राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा डिलाइट पे। आज आप शनिवार व्रत कथा के बारे में सुनांगी। और इसका पहले मैं कथा शुरू करूं, आप लोगों को निवेदन है कि मेरे चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलियो। तो चलियो, इसी के साथ ही शनिवार की आप कथा स्टार्ट कर रहा हूँ। एक समय सरलोक में सबसे बड़ा कौन, यो सवाल उठ गया। नौ ग्रामों में वाद विवाद हो गया। विवाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भयंकर युद्ध होने न हो गया। फैसला करण खातर सारे देवता राज इंद्र के पास पहुंच गए। बोले, ए देवराज, आपको फैसला करना होगा, हम में तो बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी घनी उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप लोग एक काम करो, उज्जैन नगर में पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ। सुना है कि राजा विक्रमादित्य बहुत ज्यादा सत्यवान है, वो आपकी इस उलझन का कोई ना कोई जरूर हल निकालेगा। तो देवराज इंद्र सहित सारे जो ग्रह है महल में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य तक मिले। उन्होंने अपनी परेशानी बताई और सबने पूछा कि हम में तो बड़ा कौन है। कुछ देर खातर राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान हो गए। उसने सोचा कि मैं अगर किसी ती छोटा या किसी ती बड़ा बता दिया तो दूसरा गणा गुस्सा में आ जाएगा और गणा कसूता काम हो जाएगा। तो राजा विक्रमादित्य ने एक उपाय सूझा। उसने क्या कराया, उन्होंने सारी धातु जो कर सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पित्तल, रागा, जस्ता, शीशा, अभ्रक, लोहे, 9 आसन बनवा दिए इन धातुओं के। और उसने कहा कि धातुओं के गुणा के अनुसार सारे जने इन आसना पे एक एक करके बैठ जाओ। सारे की सब में लास्ट में बारी आई शनि महाराज की, जो लोहे का सिंहासन पर बैठ गए। तो और उसका अनुसार जो सबसे लास्ट में बैठना था वो सबसे छोटा था। तो इस पर जो है शनिदेव घना गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि राजा ने यह जान करके मेरी छोटा दिखाने का तरनु करया है। तो वो औरता जान लग गया और उसने बोले, राजा विक्रमादित्य, तूने मेरे साथ पीछे बिठा कर मेरा अपमान कर दिया और तू मेरी शक्तियां के बारे में को नहीं जानता। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि 1 महीने में, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने, लेकिन किसी राशि पर 7.5 तक मैं रहता हूँ। बड़े बड़े देवी देवता मेरे प्रकोप से डर रहे हैं और तनया अच्छी कौन करी। राम को ज्यादा 7.5 लगी थी, उसका कारण वन में जाकर उसने रहना पड़ गया। रावण की 7.5 लगी थी तो उसका कारण युद्ध में वह मौत का शिकार उसने होना पड़ गया। नुका राजा, तू मेरा प्रकोप तक हो नहीं बचेगा। इसका बाद सारे देवता है वो खुश होकर अपने अपने चले गए। परंतु शनिदेव बड़ा गुस्सा में था और गुस्सा में वो उड़ता निकल लिया। राजा विक्रमादित्य ने पहले की तरह अपना न्याय करता रहा अपनी प्रजा के लिए। और उसका राज्य में सारे स्त्री पुरुष सारे बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लाग रहे थे। कई दिन बीत गए। उधर शनि देवता अपना अपमान भूलन को लाग रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने खातर एक दिन शनिदेव ने क्या कराया, घोड़े का व्यापारी का रूप धारण कर लिया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैन नगरी पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उसने अश्वपालती कया कुछ घोड़े खरीदन खातर उसकी भेज दिया उड़े। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौट कर इस बारे में राजा थी बताया तो राजा खुद उस घोड़े ने देखने खातर गया तो उसने घोड़ा पसंद आ गया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गया और घोड़ा घनी जमा बिजली की तरह दौड़ा था। तेज दौड़ता दौड़ता घोड़ा राजा की एक दूर जंगल में ले गया। फिर राजा ने वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लग गया, लेकिन लौटने का उसने कोई रास्ता नहीं मिलने लग रहा था। राजा भूखा प्यासा ओड़ा कई दिनों तक भटकता रहा। भटकदा उसने एक ओड़ा चरवाया मिल गया। राजा ने उसका पानी मांगया। पानी पीकर राजा उस चरवाया को अपने अंगूठी दे दी। फिर उस रास्ते पर पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के किसी नगर में पहुंच गया।
राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने उस राजा गिल्ला बात करी। राजा ने उससे बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी बहुत बिक्री होगी। तो सेठ ने राजा बहुत भाग्यवान समझ गया और खुश होकर उसकी अपना घर ले गया खाना खुआने खातर। सेठ का घर में सोने की एक आर खुट्टी पर लटकन लाग रहा था। राजा उस कमरा में छोड़कर सेठ कुछ देर खातर बाहर चला गया। तभी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घट गई। राजा ने देखा कि वो जो आर खुट्टी पर लटकन लाग रहा था उसकी खुट्टी निकल गई। सेठ जब कमरा में आया तो उसने देखा कि खुट्टी पर तार गायब है। उसने सोचा भाई राजा ने वो हार चुरा लिया। तो सेठ ने क्या कराया, अपने नौकरा तक कह उस परदेसी थे जो राजा था रस्सियां गेला बांध कर नगर का राजा के पास ले गया। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी तो गुट खुट्टी थी और एक अरवा निकल गई उस हार में। इस पर राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने चोरी का अपराध विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट कर उसके नगर में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता था। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि का प्रकोप 7.5 पूरे होने में वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गान लाग रहा था। तभी उसी नगर में राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर के आगे तो गुजरने लाग रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो वह बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले का बारे में पूछा और कहा कि उसने बुला कर लेके आ। दासी ने लौट कर राजकुमारी थी बताया कि वो तो एक अपंग राजा है और उस राजा का बारे में उसने सारा कि मैं बता दिया। राजकुमारी उसका मेघ मल्हार था इतनी घनी खुश हो रही थी कि उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माँ बाप को यह बात बताई तो वे राणा रह गए। रानी ने मोहनी थी समझाया, बेटी तेरा भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है। तू इस अपंगता ब्याह करके अपने गांव पर पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारने लग रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद को छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने खातर उसने भोजन करना छोड़ दिया। प्रयाग अपने प्राण तक त्याग देने का उसने निर्णय ले लिया था। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर उस अपंग विक्रमादित्य से अपनी छोरी का ब्याह करना पड़ गया। विवाह के बाद जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे तो उसी रात सपना में शनिदेव राजा तिया का बोलिया, राजा तने मेरा प्रकोप देख लिया। इब मन्नत तेरता अपना अपमान का जो बदला लेना था वो ले लिया। तो राजा ने शनिदेव तय माफी मांग ली और कहा कि ये शनिदेव जितना दुख तन्ने मृत्यु दिया है किसी ती ना दिए। शनिदेव ने कुछ सोचा और कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई नर नारी मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। रोज सवेरे प्रातः का राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हो गया। उसका मन ही मन में शनिदेव ने प्रणाम किया। राजकुमार भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया कि शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी भी बताई। सेठ को जब इस बात का बेरा चल लिया तो भागता होया तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर वो माफी मांगने लग गया। राजा ने उसे माफ कर दिया क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप का कारण हो रहा था। सेठ राजा ती अपना घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। देखते ही देखते उस खुट्टी पर जो हार गायब हो गया था वो खुट्टी ने हार उल्टा उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से सोने के आभूषण धन बहुत कुछ देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंच गए। सारे नगरवासी घनी खुशी तो उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव जब सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक नर नारी शनिवार को उसका व्रत करे और कथा अवश्य सुने।
राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव गणे खुश हो गए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। धन्यवाद।